नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हम आज आए हैं मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मोहद्दीनगर प्रखंड के कुरसाहा पंचायत के हसनपुर गांव में जो 23 जुलाई को घटना हुआ था, उस घटना में जो दर्दनाक घटना हुआ था उसके बारे में हम राम मोहन राय जी, जो पूर्व प्रत्याशी हैं मोहद्दीनगर विधानसभा के, उनसे हम बात करेंगे और विभिन्न मुद्दों पर भी बात करेंगे। तो पहले जानते हैं कि जो 23 जुलाई को यहाँ पर घटना हुआ था टंकी खोलने के समय, उसके बारे में कुछ कहें। तो राम मोहन जी बताइएगा, क्या घटना हुआ था 23 जुलाई को? क्या कहे, इतना दर्दनाक और हृदय विदारक घटना था, उसको याद करके क्या कहे, कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए। उस दिन समझिए इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही बुरा दिन था, बहुत ही बुरा दिन। सुबह सुबह इतना बड़ा दर्दनाक घटना, कोई सपना भी नहीं सोचा था जी इस प्रकार का घटना हो जाएगा। बहुत दुख हुआ। शौचालय, नवनिर्माण शौचालय था, नया शौचालय था, उसका नीचे जाके जो मज़दूर लोग थे खोलने के लिए सेंटरिंग गए थे, लेकिन उसमें शायद जहरीला गैस बना हुआ था, जिसके कारण एक गए वो तो बेहोश हो गए, फिर सेकेंड गए, फिर थर्ड गए। मतलब वो लोग निकालने के भी लास्ट में जो तीसरा गए थे वो निकालने, एक आदमी और घुसे थे निकालने के प्रयास में, वो भी बेहोश हो गए। तो बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ। 3 लोग वहाँ फंस गए। प्रशासन को फ़ोन किया गया ग्रामीणों के द्वारा, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला बात हो गया है। यहाँ इतना ये शासन प्रशासन इतना निरंकुश हो गया है, जो सत्ता में बैठे लोगों के अलावा किसी का बात नहीं सुनता है। सत्ता में जो लोग होते हैं वो कुछ चिन्हित लोगों का नंबर थाना में, बीडीओ, सीईओ सब जगह दे देता है जी, इन लोगों अगर फ़ोन करे तब एक्शन में आइएगा, चाहे ये हमारे लोग हैं, इनका बात सुनिएगा। कहीं न कहीं इसका भी इसके कारण भी हुआ है। नहीं तो जिस प्रकार से वहाँ घटना हुआ तुरंत सूचना दिया गया शासन प्रशासन को, लेकिन इस पर एक्शन नहीं लिया गया। जबकि यहाँ से 5 मिनट की मोहद्दीनगर थाना या ब्लॉक से 5 से 7 मिनट में पहुँचा जा सकता है वहाँ, लेकिन 2 घंटा बाद पहुँचते हैं वहीं पे। अब सोचिए, कहीं दारू का नाम सुनते हैं तो ये लोग 5 मिनट के बदला 3 मिनट में पहुँच जाते हैं। इतना दर्दनाक घटना होने के बाद भी इन लोगों को अब क्या कहे, इतना बड़ा घटना होता है, उसके बाद 2 घंटा बाद पहुंचते हैं। जब ग्रामीण, वहाँ के जो ग्रामीण थे हमारे पंचायत के लोग, जो अपने किसी भी केन प्रकार जब देख लिए जे शासन का कोई सहयोग प्रशासन का नहीं मिल रहा है, वो नहीं आएंगे, तब किसी भी प्रकार से लोग वहाँ पे जो थे तोड़ के हटा के उसको किसी भी प्रकार से लोग निकाले, उसके बाद पहुँचते हैं प्रशासन। ये यहाँ के शासन प्रशासन है। कहा गया है अंधेरी नगरी चौपट राजा, जो हम बोले, बिल्कुल अभी वही बात हो चुका है यहाँ, यही है। और इन लोगों को क्या है, इन लोगों को तो पैसा से मतलब होता है। जहाँ पैसा की बात होता है, दारू की बात है, तो वहाँ कमाई होगा, वहाँ पहुँचेंगे। जहाँ लोग इनको पहले पैसा दे देगा वहाँ पहुँचेंगे। तो ये सब सेट 2 घंटे बाद हॉस्पिटल लाया गया। तब तक मरीज तो लगभग वहाँ जाने के बाद डॉक्टर साहब बोल दिए तो ऑलरेडी, और विडम्बना देखिए, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं जो ऑलरेडी डेथ हो चुके हैं, और वहाँ मुंह में ऑक्सीजन एगो फॉर्मेलिटी लगा। कितना बड़ा ये सरकार, शासन प्रशासन अफसर इतना भ्रष्ट और इतना निर्दय हो चुका है, जिन लोगों को कुछ समझ बताइए। जो ये क्या, जब वो डेथ हो चुके थे तो उनको एक फॉर्मेलिटी, जिंदा में ऑक्सीजन ये लोग नहीं पहुँचे उस समय भी, जिस समय ये पहुँचे भी शासन प्रशासन, और ऑक्सीजन जिस प्रकार से इन लोगों को सूचना दे दिया गया था कि किसी ये ऑक्सीजन जहरीला गैस के कारण दम घुट रहा है, जिसके कारण बेहोश हो जा रहा है, जल्दी आइए जल्दी आइए। तो मान लीजिए यहाँ सरकारी अस्पताल है मोहद्दीनगर में, 10 गो हमको लगता है जो प्राइवेट अस्पताल भी है। सभी अस्पताल में कम से कम 1-2 ऑक्सीजन रहता है, प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में भी रहता है।
तो चाहता यहाँ के शासन प्रशासन तो 2-4 गो ऑक्सीजन साथे में लेकर चल सकता था। इमरजेंसी में तो कोई भी सरकारी हो प्राइवेट हो कोई भी अस्पताल के डॉक्टर जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन यहाँ बोले ना निरंकुश, ये निर्दय एकदम शासन प्रशासन, ये लोग सिर्फ पैसा के सुनता है। हाँ, अगर कहीं जैसे कोई माननीय द्वारा किसी पर अगर सोशल मीडिया पर भी कोई लिख देता है तो 20 गो फोर्स पहुंचा देते हैं। इस प्रकार से यहाँ चल रहा है। और सिर्फ बिहार सरकार का जो भी मुआवजा मिलता है, मान लीजिए जे आता है 20,000 रुपया, वो तो फॉर्मेलिटी है जो मिलना ही है। आप कितना रखते हैं मांग उनके परिवार के लिए जो इसमें ध्यान? देख लीजिए जो आपदा में कम से कम जो 4 लाख रुपया मिलता है वो तो एकदम मिलना ही चाहिए प्रत्येक परिवार का। अब बता दे सुबोध पासवान जी धर्मपुर के थे, मिस्त्री थे, ये तेतारपुर पंचायत में पड़ जाते हैं उनका घर। और बाकी दोनों आदमी एक वहाँ के कुटुंब थे, यहाँ अपना ससुराल में रहते थे, वो जलेश्वर राय जी, उन्हीं के यहाँ बन रहा था। और बगल का एक लड़का था सोनू यादव, कृष्णनंदन राय जी का लड़का था, वो एकदम नौजवाने था। बहुत दुख हुआ सुन के, उस जब चर्चा भी होता है तो बहुत अंदर से समझिए हमको याद आता है कि किस प्रकार से ये शासन प्रशासन अपना, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से हत्या भी कहा जा सकता है, जो शासन प्रशासन के भूल माने ये लोग अपना जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ने की जो होता है वो समझिए जे ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी सीरियस मुद्दा को ये मुद्दा नहीं लेते हैं, सीरियस जो इमरजेंसी है इमरजेंसी को इमरजेंसी नहीं समझते हैं। ये बहुत बड़ा चूक हुआ है बहुत। इससे पहले भी कई बार होता है जब आग लग जाता है, अब बोला गया था उस समय भी एक बार हमारे गांव में हम लोग बहुत दिन पहले हुआ था। यहाँ के शासन प्रशासन जो शासन प्रशासन सत्ता शासन प्रशासन है, मान लीजिए सत्ता के लोग को जब फोन जाता है तो 5 मिनट के अंदर में पहुंचता है ये शासन प्रशासन यही। लेकिन जब वहाँ से फोन बार बार जब किया जा रहा था, बार बार किया जा रहा था जी इस प्रकार का घटना हो गया, लेकिन ये शासन प्रशासन बैठा रहा। ये लोग 2 घंटा बाद पहुँचता है, 2 घंटा बाद। जब वहाँ ग्रामीण लोग अपने से केन प्रकार किसी भी प्रकार से निकालने में जब निकाल देते हैं उसके बाद पहुँचते हैं, सिर्फ ऐसा ही झुनझुना लेके, कुछ भी नहीं। ऐसा मालूम चला जब भाई ये दम घुटने से बेहोश हो गया है या डेथ कर गए हैं तो ऑक्सीजन लेकर जाते थे कागो, उसमें से जो लोग थोड़ा सा भी था उनको बचाया जा सकता था, लेकिन ये लोग कुछ लेके नहीं पहुँचे। 2 घंटा बाद पहुँचते हैं और वो भी कुछ लेके नहीं पहुँचते हैं, कोई ऑक्सीजन नहीं। बहुत हृदय विदारक घटना हुआ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।